हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल सतीश एचडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम कुछ राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में कुछ घटनाएं आइए समझते हैं दोस्तों, जो कि बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं हैं और एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट भी है। आइए समझते हैं दोस्तों। 1904 में दोस्तों भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था। क्या हुआ था? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में पारित हुआ था। 1905 में हुआ था दोस्तों बंगाल विभाजन, और 1911 में दिल्ली दरबार में ये रद्द हो गया था। पूछा भी जाता है बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ था? 1911 में। और इस समय 1905 में बंगाल विभाजन के समय लॉर्ड कर्जन थे। कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। 1906 में दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1907 में दोस्तों सूरत अधिवेशन कांग्रेस में फूट, कह सकते हैं दोस्तों, इसमें नरम और गर्म दल का बंटवारा हुआ था। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार, बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार। 1911 में ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार। 1911 में ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार। 1916 में होम रूल लीग का निर्माण हुआ था। 1916 में होम रूल लीग का निर्माण हुआ था। 1916 में फिर एक हुआ था दोस्तों मुस्लिम लीग कांग्रेस समझौता, जिसे कहते हैं लखनऊ पैक्ट। क्या कहते हैं? लखनऊ पैक्ट। पूछा भी जाता है लखनऊ पैक्ट कब पारित हुआ था? 1916 में। 1917 में दोस्तों महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन हुआ था। 1919 दोस्तों रूलेट एक्ट, जिसे काला कानून और बिना अपील बिना दलील के लिए ये बहुत जाना जाता था दोस्तों, इसी को कहते हैं काला कानून। और दोस्तों एक और हुआ था 1919 में कांड हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये दोस्तों अमृतसर पंजाब में हुआ था। 1920 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था दोस्तों? 1920 में। एक और आंदोलन हुआ था दोस्तों 1920 में असहयोग आंदोलन। क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन। और दोस्तों 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था। क्या हुआ था दोस्तों? चौरी चौरा कांड। ये गोरखपुर में हुआ था दोस्तों। 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी। क्या हुई थी? साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में। 1928 में दोस्तों साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ था। ये पूछा भी जाता है दोस्तों बार बार, ये कन्फ्यूजन पॉइंट है 1927 और 28 का, क्योंकि साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी 27 में। 1928 में साइमन कमीशन का भारत का आगमन हुआ था। 1929 में दोस्तों भगत सिंह द्वारा असेंबली में बम विस्फोट। 1929 में। 1929 में एक और होता दोस्तों कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग। 1929 में। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों 1930 में और हुआ था प्रथम गोल में सम्मेलन, जो कि लंदन में हुआ था। और 1931 में द्वितीय गोल में सम्मेलन, ये भी लंदन में हुआ था। 1932 में तृतीय गोल में सम्मेलन, ये भी लंदन में, कह सकते हैं तीनों लंदन में हुआ था गोल में सम्मेलन। और 1942 में दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 1942 में एक आंदोलन हुआ था क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ था। 1942 में क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ था। उसके बाद दोस्तों 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी। उसके बाद दोस्तों 1946 में कैबिनेट मिशन का आगमन 1946 में हुआ था दोस्तों। एक और होता 1946 में दोस्तों भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन हुआ था।
1946 में एक और हुआ था दोस्तों, अंतरिम सरकार की स्थापना। 1947 में हुआ था दोस्तों, भारत विभाजन माउंटेन योजना। दोस्तों इसके बाद आइए कुछ और समझते हैं। इसके बाद तनाव वाली प्रमुख फसल, जो कि बहुत कंफ्यूजन पॉइंट रखता है दोस्तों, इसको हम ट्रिक से याद करते हैं। आइए दोस्तों समझते हैं, तना संबंधित है दोस्तों। तना वाली प्रमुख फसल याद करने की शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों, क्या हम आगे ये समझाते हैं। ये ट्रिक है दोस्तों, हद कर दी आपने। हद, हद से हल्दी होगा, कर से केसर होगा दोस्तों, दी से आदि होगा, आज से आलू होगा, और पा से प्याज होगा। ये तना संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फसल थे दोस्तों, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा भी जाता है। इसके बाद दोस्तों कुछ हिस्ट्री का ट्रिक है दोस्तों, मुगल साम्राज्य के शासन के क्रम अनुसार। आइए समझते हैं दोस्तों इसको भी। ट्रिक क्या है दोस्तों, मुगल साम्राज्य के शासन क्रम अनुसार बाहों में आजा शाहीयाम। दोस्तों बा से बाबर, ये दोस्तों क्रम है एकदम। हा से हुमायूं, आ से अकबर, जा से जहांगीर, सा से शाहजहां। ये क्रम पूछा भी जाता है बार बार दोस्तों, इसीलिए हम ट्रिक के माध्यम से लाए हुए हैं। उसके बाद दोस्तों आज से औरंगजेब। आज जो समझते हैं दूसरा कुछ आर्टिकल हैं, जो कि अनुच्छेद बहुत इम्पोर्टेंट ये भी हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये अनुच्छेद 32 कहता है। क्या कहता है अनुच्छेद 32? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें कहा है अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए उपचार है, 32 कहता है। और अनुच्छेद 33 कहता है इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू करने होने में उपांतर करने की संसद की शक्ति होती है, 33 में। अनुच्छेद 34 में कहता है दोस्तों, जब किसी क्षेत्र में सेना वित्त प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंधन होता है। अनुच्छेद 34 कहता है दोस्तों, दोबारा देखते हैं, जब किसी क्षेत्र में सेना वित्त प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंध होता है। इसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 35 कहता है इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने का विधान ऊपर है। ये दोस्तों इसमें भाग 4 में आ गया भाग, इसको भी समझा देते हैं दोस्तों। भाग 4 कहता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। उसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 36 कहता है, ये परिभाषा बताता है। अनुच्छेद 36 क्या बताता है? परिभाषा। अनुच्छेद 37 कहता है दोस्तों, इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों को लागू होना। अनुच्छेद 38 बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, ये अनुच्छेद 38 कहता है। अनुच्छेद 39 कहता है राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व, अनुच्छेद 39 कहता है ये दोस्तों। अनुच्छेद 39 का कहता है समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता। अनुच्छेद 39 का कहता है समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता, ये दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 40 देखते हैं। अनुच्छेद 40 कहता है ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 40 कहता है ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 41 कहता है दोस्तों कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 कहता है काम की न्याय संगत और मनोउचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है दोस्तों, ये भी है दोस्तों। अनुच्छेद 42 कहता है, दोबारा देखें दोस्तों, अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत और मान उचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता उपबंध। अनुच्छेद 43 कहता है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। अनुच्छेद 43 का कहता है उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना।
अनुच्छेद 43 क्या कहता है? अनुच्छेद 44 कहता है दोस्तों, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, जो कि इस समय गोवा में लागू है। अनुच्छेद 45 कहता है, बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा का उपबंध किया गया है दोस्तों, अनुच्छेद 45 कहता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप सब शिक्षा से जुड़े हुए हैं, तो उसको जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अनुच्छेद 46 कहता है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि के लिए कहता है, अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 47 कहता है दोस्तों, पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक कल्याण के लिए। उसके बाद कुछ दोस्तों मुद्रा हैं। रियाल मुद्रा वाले देश, जिसमें रियाल चलता है, ये ट्रिक से याद करते हैं दोस्तों इसको हम। रियाल मुद्रा वाले देश, ओ ए इस्क है, ओ से ओमान, ए से यमन, ई से इज़राइल, शा से सऊदी अरब, का से कतर। इसके बाद दोस्तों विशेष दर्जा प्राप्त वाले राज्य, विशेष दर्जा प्राप्त वाले राज्य, इसको देख लें दोस्तों ट्रिक के माध्यम से। मिस यू जानू, मन में तू है, ये दोस्तों ट्रिक है जो कि समझने के लिए बहुत अच्छा है। ये देखते हैं। मिस से मिज़ोरम, सा से सिक्किम, यू से उत्तराखंड, जा से जम्मू कश्मीर, एन से नागालैंड, यू से उत्तराखंड, और एम एन से मणिपुर, एम ई से मेघालय, टी से त्रिपुरा, और यस से हिमाचल प्रदेश। यस से क्या है? हिमाचल प्रदेश। ये दोबारा देखते हैं दोस्तों। एम से मिजोरम होता है दोस्तों, एस से सिक्किम होता है। ये दोस्तों विशेष दर्जा प्राप्त वाले राज्य हैं। उसके बाद दोस्तों यू से उत्तराखंड, जे से जम्मू कश्मीर, एन से नागालैंड, यू से उत्तराखंड, एम से मणिपुर, एम से मेघालय भी है, टी से त्रिपुरा, जिससे हिमाचल प्रदेश भी दोस्तों। इसके बाद दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश याद करने की ट्रिक है। ट्रिक क्या दोस्तों, इसको मैप के अकॉर्डिंग याद कर लेंगे, ज़्यादा ठीक पड़ेगा, लेकिन चलो हम आपको बता देते हैं इसको इसके थ्रू के लिए। चलो, दिल तो आप लद्दाख जाके, चलो दिल दो आप लद्दाख जाके। तो दोस्तों चा से चंडीगढ़ है, ला से लक्षद्वीप है, दे से दिल्ली है, दा से दादर और नगर हवेली और दमन दीव है, आज से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, पास से पुदुचेरी है, जाके से जम्मू कश्मीर है, और लद्दाख है।